कोई भी सुरक्षा का भाव अब हम लोगों को इतना डर लग रहा है बच्चा कि वहाँ हम रात को सो नहीं पा रहे हैं 3 दिन से। अब 2 महात्मा जागे रहते हैं, एक सोते हैं, आरती पूजा भी हम लोग सही से नहीं कर। ये घटना इससे 8 साल पहले भी एक बार वहाँ डकैती हो चुकी है। ठेके का पैसे आने वाले थे, ये सब गांव वालों को पता था और वो पैसे लूटने के लिए उनका प्रोग्राम था वहाँ पे। अज्ञात लोगों ने डकैती डाली जिसमें मेरे को और मेरे एक संदिग्ध संत छोटू गिरी जी को पकड़ के बंदी बना लिया गया। वो लोग आए और पहले हमारे महात्मा जी को बंधक बनाया, फिर उनसे शायद मेरे बारे में जाना और मेरे दरवाजे को तोड़ के डायरेक्ट मेरे को दाब लिया। यार उनके पास हमने तो डंडे देखे और एक लोहे का छरिया देखा और अंदरूनी तौर से मठ बहुत बड़ा है तो उसमें और भी लोग साइड में खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें देखत में बस 4-5 दिख रहे थे। एक कमरे से निकाल के एक कमरे में बंद कर दिया गया तो हमें ये नहीं पता था कि बाहर कितने आदमी खड़े हैं। जानकार की चोरी नहीं हुई है, वहाँ का निजी व्यक्तियों के जानकारी में ही चोरी हुई है और मैं प्रशासन से इसी बात का निवेदन करने के लिए आया हूँ कि उन चोरों को पकड़ा जाए, अन्यथा वहाँ कोई साधु संत का मार भी जाएंगे क्योंकि वहाँ संपत्ति विवाद पहले से ही चल रहा है। फोन वो छीन लिए थे, 2 फ़ोन था मेरे पास, एक एप्पल का था एक वीवो का था, जिसका मैंने इनके कागज़ भी दे दिया है और वो डब्बा भी पुलिस को दे दिया है। सरकार को चाहिए इनके सुरक्षा के, पहले तो साधु समाज को सुरक्षा चाहिए। कुछ पैसे में 6.5-7 लाख रुपए के करीब मेरे पे वैसे थे जो मेरे गिने हुए नहीं थे। लगभग 4 मेरी गुंठियाँ थी सोने की, वो सब वो लोग लूट के वहाँ से ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत दूजपुरी है। कौन से डेरा से? मैं मठ बाबा लदाने का वर्तमान संचालक हूँ। आज किस मामले को लेकर हैं? आज हमारे मठ में 25 तारीख के लगभग 12 से लेके 1-1:30 बजे तक कुछ अज्ञात लोगों ने डकैती डाली जिसमें मेरे को और मेरे एक संदिग्ध संत छोटू गिरी जी को पकड़ के बंदी बना लिया गया और डेरे में, क्योंकि ठेके का पैसे आने वाले थे, ये सब गांव वालों को पता था और वो पैसे लूटने के लिए उनका प्रोग्राम था वहाँ पे। बाई देवे वो पैसा मैंने बाबा राजपुरी की दया से गांव में भिजवा दिया था, लेकिन कुछ पैसे मैं एक जगह मंदिर ओमकार खेड़े का भी मैं महंत हूँ जो निगदू में स्थित है, कुछ कनक के पैसे कुछ और कुछ वैसे मेरे लेने देने थे। ऐसे कुछ पैसे में 6.5-7 लाख रुपए के करीब मेरे पे वैसे थे जो मेरे गिने हुए नहीं थे। लगभग कुछ मेरे जेब में पड़े हुए थे, कुछ इतवार के चढ़ाए हुए पैसे थे, लगभग 200-250 माला थी, 4 मेरी गुंठियाँ थी सोने की, वो सब वो लोग लूट के वहाँ से ले गए। किस तरह घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से आए थे? वो लोग आए और पहले हमारे महात्मा जी को बंधक बनाया, फिर उनसे शायद मेरे बारे में जाना और मेरे दरवाजे को तोड़ के डायरेक्ट मेरे को दाब लिया। दाबने के बाद उन्होंने, हमारे यहाँ लगभग 30-35 सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे का डीवीआर को उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही जहाँ मैं दीवार में डीवीआर रखता हूँ उसको उन्होंने कैच कर लिया और मेरे को दबोच लिया। ये घटना, हथियार उनके पास हमने तो डंडे देखे और एक लोहे का छरिया देखा और अंदरूनी तौर से मठ बहुत बड़ा है तो उसमें और भी लोग साइड में खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें देखत में बस 4-5 दिख रहे थे और क्योंकि हमें एक कमरे से निकाल के एक कमरे में बंद कर दिया गया तो हमें ये नहीं पता था कि बाहर कितने आदमी खड़े हैं। ये घटना इससे 8 साल पहले भी एक बार वहाँ डकैती हो चुकी है। किसी पर शक है? कोई आपके पास पहले आया हो किस तरह का? देखिए ये बाबा लदाना मठ इस एरिए का बहुत प्रतिष्ठित मठ है, वहाँ पे अनन्य भक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन ये मठ इतना बड़ा होने के साथ साथ वहाँ 10-12 आदमी परमानेंट रहते हैं, बिना जानकार की चोरी नहीं हुई है। वहाँ का निजी व्यक्तियों के
जानकारी में ही चोरी हुई है और मैं प्रशासन से इसी बात का निवेदन करने के लिए आया हूँ कि उन चोरों को पकड़ा जाए, अन्यथा वहाँ कोई साधु संत का मार भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ संपत्ति विवाद पहले से ही चल रहा है। पुलिस ने कोई सिक्योरिटी दी है? नहीं, मेरे को कोई भी सुरक्षा नहीं दिया गया है। 4 दिन से मैं अकेले ही आश्रम में रहता हूँ और अब मेरे आश्रम में मेरे जान का दोनों खतरा बना हुआ है। बाबा जी, अब जब चोरी हुई तब आपके पास फोन था, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? हमारा फ़ोन वो छीन लिए थे। 2 फ़ोन था मेरे पास, एक एप्पल का था, एक वीवो का था, जिसका मैंने इनके कागज़ भी दे दिया है और वो डब्बा भी पुलिस को दे दिया है। वो मेरे दोनों फ़ोन भी छीन के ले गए। जैसे 3-4 दिन हो गए वारदात को, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई कुछ कोई भी तथ्य नहीं जुटा किया। पाई पुलिस? मेरे को कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं मिला, ना मेरे को कुछ बताया जा रहा है उन चोरों के विषय में पकड़े गए, कोई तो आज इंक्वायरी किस लिए हो आए रही आप? है। आज किस लिए पहुंचे? मैं आज दुखी होकर डीसी साहब को एप्लीकेशन दूंगा और एसपी साहब को दूंगा। अगर वो चोर नहीं पकड़े गए तो हम लोग तो डेरे में रह भी नहीं पाएंगे। एक 2 महात्मा रहते हैं। रात को अगर हम लोगों के साथ ऐसे वारदातें होंगी तो हम लोग अपना आरती पूजा और मठ का संचालन कैसे करेंगे? तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है इसका? बिल्कुल कोई भी सुरक्षा का भाव, अब हम लोगों को इतना डर लग रहा है बच्चा कि वहाँ हम रात को सो नहीं पा रहे हैं 3 दिन से। अब 2 महात्मा जागे रहते हैं, एक सोते हैं, आरती पूजा भी हम लोग सही से नहीं कर पा रहे इस हैं। मामले में पुलिस सही कार्रवाई कर रही है या? अब हम तो इस बारे में, अब तक हमारा चोरी नहीं पकड़ा गया। 7 साल पहले भी वहाँ डकैती हुई। आप लोगों को सबको ज्ञात है, मेरी संपत्ति विवाद वहाँ कुछ लोगों से चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर अब सकता आप हूँ? चाहते क्या, सुरक्षा चाहते हैं, चोरों को पकड़वाना चाहते मैं चाहता हूँ अपने मंदिर का सुरक्षा, वहाँ आए गए संतों की सुरक्षा और वहाँ की संपत्ति की सुरक्षा, और उस चोरों को पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि एक भय का माहौल इस कैथल जिला में बना हुआ है। कहाँ से संत आए हैं? यहाँ जूना अखाड़े के कुछ पदाधिकारी हैं और हमारे आसपास के 15-20 डेरों के महंत हैं। कुछ आने लग रहे हैं, अभी लेट हो रहे हैं थोड़ा गाड़ियों से, अभी और लोग भी आ रहे हैं। थोड़ा मेरा नाम अष्ट कौशल महंत सत्य चेतनपुरी जी है। मेरे ऊपर ही श्री महंत दूजपुरी जी महाराज हैं। मैं इनके साथ में ही अष्ट कौशल महंत हूँ, वर्तमान में जूना अखाड़े का। आज तो किस विषय को लेकर आज सचिवालय आए? विषय में महाराज जी के साथ में ही यही पंच से आया हूँ, जूना अखाड़े के रमता पंच से अपनी ड्यूटी से आया हूँ मैं, और यही हमारा आग्रह है डीसी साहब से हम कहना चाहते हैं। बाबा जी, इससे पहले कठवाड़ में भी एक इस तरह घटना हुई थी और बाबलदाना में क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? इन डेरों की जो सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए सरकार को? सरकार को चाहिए इनके सुरक्षा के, पहले तो साधु समाज को सुरक्षा चाहिए। देखिए, डेरे में जो बाबा लदाना में वारदात हुई थी उसको हम जो पीछे कठवाड़ में जो डेरे में वारदात हुई थी उससे जोड़कर हम देख रहे हैं, और दोनों वारदातों पे हमारी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है, हम इनपुट जुटा रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। हमने उस रात में जो भी वहाँ पे आसपास के कैमरेज हैं उनकी फुटेज भी निकाली है, उनको भी खंगाला जा रहा है, और उसके अलावा मोबाइल के कॉल डेटा को भी अध्ययन किया जा रहा है, और उस पर जल्दी हमें उम्मीद है कि हम उस पर घटना को सुलझाने में कामयाब होंगे। सर, सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, तब तक कोई सिक्योरिटी दी जाएगी पुलिस की तरफ से? वो हम एक बार उनके देखेंगे कि भाई वहाँ पे उनका कैसी है, उनको वास्तव में खतरा कुछ है या नहीं है। वारदात हुई है, लेकिन अभी वारदात को सुलझाने के पहला हमारा प्रयास है वारदात को सुलझाने का, और सिक्योरिटी को लेके भी हम सर, कटवाड़ की और बाबा लदाना की घटना की अगर बात करें, दोनों एपिसोड हुए हैं, क्या दोनों एपिसोड एक जैसे लगते हैं कि जो इनका जो गिरोह है वो एक ही हो सकता है, जिस तरह से वारदात दोनों डेरों में हुई है? हम अभी इसी आधार पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वारदात का समय है और उसके साथ साथ जिस तरीके से वारदात की गई है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो लगभग सिमिलर है दोनों वारदात का। तो हम इसी एंगल पे काम कर रहे हैं। हम दोनों को एक देख रहे हैं कि एक ही किसी गैंग ने इन वारदात को अंजाम दिया। कहाँ तक जांच पहुंची सर अभी तक? अभी हम लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इसमें कुछ ना कुछ आपके सामने खुला सर, सकें। कितनी टीमें लगाई हैं इस जांच में, कितनी टीमें जो है वो जांच कर रही हैं? हमारी दोनों CIA की टीम है जो उस पर काम कर रही हैं और उसमें लगे हुए हैं दोनों। एक सर